सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है टनला प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे जो है ना, मैं आपको एक शेयर को ऐसे सजेशन के रूप में बोलूँगा, ठीक है। सजेशन के रूप में लीजिएगा, आप उसके ऊपर जो है रिसर्च कीजिएगा, बट मैं अभी आपको मेरा प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ, ठीक है। तो इस शेयर के ऊपर आप चाहे तो फोकस रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टनला प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे 985 रुपीज़ के भाव पे स्टॉक क्लोजिंग लेता हुआ दिखा, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम देखने को मिल रही है वो भी 21 लाख की है, ठीक है। अभी तो ठीक ठाक से चल रही है वॉल्यूम, इतना कोई भारी भरकम उछाल नहीं आया है। बट आपको मैं एक रिज़ल्ट दिखाऊंगा, वहाँ पे जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, तो उसके लिए बैठे रहिए। बाकायदा आप देखेंगे कि कंपनी देखिए चली तो नहीं है, ठीक है। ऐसी कंपनी को मैं ढूंढता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ऐसे कंपनियों को ढूंढने से हमें क्या रहता है फ़ायदा, अगर इसमें मूव आया बड़ा तो हमें एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये चली रही है, और दूसरी बात जो है ना, ये ड्यूरेबिलिटी स्कोर। आप देखिए कंपनी फाइनेंशियली कितनी गुड है, ठीक है। फाइनेंशियली गुड है, बट यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मोमेंट शेयर के प्राइजेस में वो दिख नहीं रहा है। बाकायदा अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 13,250 करोड़ की कंपनी है, और आप देखेंगे पिछले ईयर 46% का रिटर्न दिया था एज़ कंपेयर टू निफ्टी 50, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको गुड न्यूज़ इस शेयर के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे ना, बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये भी एक अच्छा खासा हमें अट्रैक्टिव प्राइस दिखाता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पे जो हमें एक चीज़ देखनी है, एक चीज़ इसके फंडामेंटल में और अच्छी हो सकती थी, जो कि है रिलेटिव ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो उसमें ग्रोथ होने को दिख सकता था। बट अब आप मैं देखेंगे ये सेक्टर, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, वो सेक्टर के बारे में बता दूं तो ये टनला प्लेटफॉर्म जो है ये टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लाउड कम्युनिकेशन के ऊपर काम करती है, फिर वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, ठीक है। ऑफशोर बिजनेस करती है। तो यहाँ पे कि ईपीएस जो है, यहाँ पे एक वीपीएस में भी एक बड़ा उछाल देखने को हमें मिल सकता है, देखिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं बताऊं तो यहाँ पे जो एनालिसिस का रिव्यू है वो भी है स्ट्रॉन्ग बाय। और मैं अगर टारगेट की बात करूँ, एनालिसिस का जो टारगेट है सीधा सीधा उस टारगेट की बात करूँ, तो यहाँ पे 1300 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब 30% का रिटर्न। बाकायदा आपसे बात कर लो कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, उसके ऊपर बात कर लो, तो यहाँ पे जो रिवेन्यू सेगमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक गिरावट देखने को मिली, जो कि देखेंगे आप 290 करोड़ से 266 करोड़, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। बाकायदा आप देखेंगे कि यही चीज़ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दिखेगा, बट प्रॉफिट में आपको एक चीज़ दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भले ही डिक्लाइन हो, ठीक है, 50% डिक्लाइन था, और यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है उधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट उठते साइड है। तो ऐसे स्टॉक को देखना है, और देखेंगे फिर से कंपनी जो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है तो यहाँ पे एक बड़ा हमें मूव देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के। बाकायदा ये तो बात हो गई फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे जो अगर मैं बात कर लूँ कि क्यों ये व्यू मेरा बना है, तो सबसे पहला व्यू मेरा जो बना है ये चार्ट पैटर्न की वजह से बना है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से बना है। देखेंगे इनसाइड बार कैंडल बनी है, और उसका ब्रेकआउट देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन हुआ है, और ब्रेकआउट जो है फेयर है। क्यों फेयर है, क्योंकि देखेंगे आगे भी फॉलो ऑफ देखने को मिला है। और दूसरी बात, अगर मैं एंट्री की बात कर लूँ, तो यहाँ पे एंट्री अभी हमारी नहीं हुई है, ये प्राइस पे हमारी एंट्री नहीं हुई है। अगर मैं आपको सेफली बताऊँ तो इसमें एंट्री हमारी बनती है, वो बनती है 1030 या 1025 के भाव पे। तो इस भाव पे आप खरीदेंगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकायदा आप देखेंगे अगर मैं टारगेट्स की बात कर लूँ, तो पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो अराउंड मिलेगा हमें 1110 के भाव पे, ठीक है। ये पहला टारगेट आप रख सकते हैं। और दूसरा टारगेट अगर सीधा ही आप रखेंगे तो यहाँ पे 1220 1217 के भाव पे रख सकते हैं
एंड इसके बाद अगर ब्रेकआउट देने में सक्सेसफुल रहा स्टॉक, क्योंकि आगे देखेंगे क्वार्टर के रिजल्ट्स भी हैं, तो यहाँ पे जो आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो अराउंड मिल सकते हैं आपको 1300-1500 तक के भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 टारगेट मैंने आपको बता के रखे हैं और एंट्री आपकी जो बनेगी वो अराउंड बनेगी 1029 के भाव पे, ठीक है। और मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया कि यहाँ पे जो ये कैंडल तो बनी है, बट यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके लिए मैं ये लाइन पे आपको एंट्री करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग बड़ी आई है, तो यहाँ से आ सकती है। अगर आती है तो हमें छोड़ देना है, और अगर बनती है तो यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए पोजीशन हम बना, बाकायदा आप भी एक बार इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।